अब आप लेवल्स की आप जो बोले। हाँ, मैं लेवल्स की बात कर रही थी। अब ब्रॉडली हम देख रहे हैं नीचे 24,500 जो आपने कहा था इसको गोल्ड के पी जाओ, ये वाला लेवल, और ऊपर 25,000 25,100 यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ रही है जी। अभी भी माउंट एवरेस्ट है, क्या रेंज है? नहीं, ऐसा नहीं माउंट एवरेस्ट नहीं है, लेकिन पार करने के लिए कुछ जोश ताकत तो चाहिए ना। मतलब आप अगर जाते हैं पहाड़ पे चढ़ने, तो आपके पास मोटिवेशन क्या है? यार मैं इसको पार करके दिखाऊंगा, वहाँ जाऊंगा तो बड़ी ठंडी सी हवा आएगी, व्यू बहुत बढ़िया मिलेगा, कुछ तो आप सोच के जाते हैं। सो वो जो जोश है ना, विगर, वो थोड़ा मिसिंग है अभी। और कोई गलत नहीं है उसमें। आप कई बार होता है ना, आप एक यात्रा करके बेस कैंप पर पहुंचते हैं, 2-4 दिन वहाँ बिताते हैं, माहौल के साथ तालमेल बिठाते हैं, फिर नई चढ़ाई शुरू। ये वैसे ही है। कई बार आपको लगा कि वहाँ पहुँचने के बाद नहीं, अब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करें या थोड़ा एक बार नीचे आ जाए। तो बेसिकली एक तगड़ी और तेज़ दौड़ लगाने के बाद बाजार रेंज बाउंड हो गया, और ये रेंज है 24,500 से लेकर 25,100 की निफ्टी पर। ये 600 पॉइंट की रेंज को बाजार ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को किसी भी एक तरफ तोड़ने पर बड़ा मुँह आएगा। वो मूव करीबन 500 पॉइंट के आसपास का होगा। मसलन 24,500 को तोड़ के आप नीचे बंद होते हैं, तो फिर ऐसे में आप नीचे में करीबन 23,925 24,025 के अगले बड़े सपोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है। और 24,500 में इसलिए बोल रहा हूँ, 15 मई को आपने 24,494 24,500 का लो बनाया था, और उसी दिन 25,116 का हाई बनाया था। तो ये जो उस दिन की बड़ी रेंज है, जिस दिन आपको बड़ा ब्रेकआउट मिला था, वो रेंज आपको किसी एक तरफ से टूटे, 5-25 पॉइंट अपना दिमाग लगा लीजिएगा, और सेम ऊपर की तरफ भी 25,100 के ऊपर निकलने पर बड़ी तेजी हुई। 25,200 नहीं, इसको 25 से 100 कर लीजिए। 25 से 100 के ऊपर निकलकर आप टिके तो बड़ी तेजी यहाँ बन जाएगी। 25 से 116 का हाई है, वो टच एंड गो वाला है, ये बड़ी तेजी हो जाएगी। सो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, 15 मई की जो रेंज है उसको पार करना है, किसी एक तरफ तोड़कर बंद होना है। अब आइए बैंक निफ्टी। अच्छा, इसके ऊपर निकले तो क्या? तो 25,200 275 एक छोटी टारगेट है। 25,100 के पार निकलने पर बड़ा टारगेट जो मैंने कहा ना, 500 पॉइंट का मूव मिलेगा। 25,650 25,800 की रेंज होगी, जो बड़ा मुंह देगी आपको। क्लियर है? ठीक है। बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है 54,450, नीचे सपोर्टर 55,700 ऊपर है। इस रेंज में अटका पड़ा है बैंक निफ्टी। तो 54 इस रेंज को तोड़ने पे ही इसमें बड़ा मुंह आएगा। और 54,450 के नीचे अगर टिक्कर बंद हो जाते हैं, एक आध दिन रुक जाते हैं, तो नीचे में फिर सीधा 53,500 53,600 तक गिरने के स्कोप है बैंक निफ्टी के लिए। 1000 पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं, वो मत करो, 2% है। हाँ ऐसा नहीं, निफ्टी भी तो 24,500 से 24,000 आ रहा है, 2% है। 2% का मुंह तो बनता है। पॉइंट में आपको 1000 पॉइंट ज़्यादा लग रहा है। 7 अप्रैल के रन-अप से अगर देखें तो फिर पॉइंट में 1000 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट ऐसे तो परसेंट दो ही है, राइट। सेम ऊपर में 55,700 के ऊपर निकलने पर बड़ी तेजी बनेगी, और नया लाइफ है जो 56,100 का है वो भी पार करेंगे, और उसके ऊपर भी निकलेंगे, तब बड़ा टारगेट आता हुआ दिखेगा। ये आपके लिए रेंज। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल था, जस्ट क्लैरिफिकेशन। इस तरह का जो अनसर्टन मार्केट होता है, अब रिजल्ट्स भी आते हैं, सेक्टर चर्निंग भी होती है, क्या इस तरह के मार्केट में निवेश करके होल्ड करना सेफ? हाँ, नहीं, अभी तक ऐसा कुछ बदला और बिगड़ा नहीं कि जिसमें आप निवेश के बारे में सोचे कि मैं निकल जाऊँ। क्या बिगड़ा है, क्या बदला है? रोज़ थोड़ी चलेगा बाजार, रोज़ थोड़ी तेजी होगी। और दूसरा ये कि आपको डर किस चीज़ का है? हमारे यहाँ तो सब चीज़ें ठीक है। मॉनसून, ब्याज दरें, महंगाई, कंपनियों के नतीजे, अब तो युद्ध का भी डर निकल गया सबको। फर्स्ट क्लास IPL चल रहा है ना। हाँ। लोग आराम से 25-50 लोग देखने जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो ऐसा कोई खाली एक आप ये कह सकते हैं भाई थोड़ा बाहर का बाजार समझ नहीं आ रहा, ट्रंप और अमेरिका, तो वो तो ठीक है। अब देखो, जब कितने, ये 3 साल के 4 साल के लिए ट्रंप साहब। हाँ, 4 साल आपको समझ नहीं आएंगे, बाद में आ जाएंगे। तो ये तो ऐसे ही है, जब तक रहेंगे नहीं समझ आएंगे भाई। हाँ, तो उसका कुछ नहीं कर सकते आप। सो इसलिए जो नॉन फैक्टर्स है उसमें कोई खराबी, अननोन फैक्टर तो तेजी मंदी का कभी भी आ जाए, वो आपको हमको पता नहीं, जो नहीं पता उसके बेसिस पे तो आप क्या एनालिसिस करेंगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहें। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, मुझे ये सोचना है कि मैं रिस्क नहीं रखना चाहता, या मैंने प्रॉफिट जो बनाया है मैं उसको होल्ड करना, तो फिर 24,500 के नीचे बंद हो, उस दिन काट लेना अपनी। भाई अगर आपने लिया है 21,750, 22,000, 22,500, 23,000, कहीं भी लिया हो आपने, तो ठीक है ना, 24,500 का आपका स्टॉप लॉस है, उसके नीचे बंद होगा उस दिन। आप अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी, या इन्वेस्टमेंट की भी पोजीशन आपने जो पोजीशन ली है, तो थोड़ी कर लेना कम। ठीक है, क्लियर है भाई। ऐसे तो आप ये सोचो कि मैं एकदम हर बार एकदम टॉप पे भेजूँ, 25,116 पे मेरा ही बिकना चाहिए, वापस 24,008 पे मेरा ही आना चाहिए, ऐसा होगा ही नहीं।
करेक्ट। 2-3% के रनिंग करेक्शन ये चलेंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस सिंपल। इसलिए अभी तक कोई बदलाव नहीं आया कि आप, हाँ एक चीज़ जरूर है कि जिनको नया पैसा लगाना है वो थोड़ा सा आराम से रुके, बजाय ब्रॉडर मार्केट पे कॉल लेने के स्टॉक्स पे कॉल लीजिए आप। अगर आपको स्टॉक समझ में आता है, बिजनेस समझ में आता है, वैल्यूएशन समझ में आता है तो लीजिए, ताकि आपको रिस्क कम। खाली ये कि मार्केट अच्छा है तो ये शेयर ले लूँ या मार्केट खराब है तो ये बेच दूँ, इससे पैसे नहीं बनेंगे। ये बात क्लियर है।